बहराइच मुद्दे को लेकर के जिस तरीके से राजनीति हो रही है, इसमें मुख्य मुद्दा क्या है? क्यों ये सब दंगे शुरू हो जाते हैं? देखो साहब, जब चुनाव आता है तो दंगे आना स्वाभाविक है। बीजेपी की ये पॉलिसी है, जब जब चुनाव नज़दीक आता है बीजेपी के लोग धार्मिक भावनाओं को भड़काने की शुरुआत कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपस में माहौल ख़राब करना ये लोग शुरू कर देते हैं। और जो बहराइच कांड है ये पहले से प्री प्लान्ड है। ये सरकार की साजिश थी, क्योंकि शासन प्रशासन ने जो ढिलाई दी, शासन प्रशासन की जो लापरवाही रही, वो एक जीता जाता नमूना है कि इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होने के बावजूद योगी जी का इतना बड़ा जो कथनी है योगी जी की कि हम साहब जीरो टॉलरेंस है हमारी सरकार में अपराध मुक्त है प्रदेश की जनता, इस तरह से जो इनका कहना है उसकी पोल खोल रही है बनारस जो बहराइच की घटना है। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो ये है कि पुलिस प्रशासन मौन खड़ा हुआ देख रहा है। और जो दंगाई लोग हैं, और दंगाइयों में कौन है? ज़्यादातर वो लोग हैं जो गरीब तबके के लोग हैं। उनको कुछ पैसे देकर बीजेपी के नेता, आरएसएस के नेता और कुछ धर्म के ठेकेदार लोग उनको स्क्रिप्ट दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं और बोल देते हैं कि जाओ साहब हुड़दंग करो जाके। और युवा चूँकि हमारे प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लगभग खुद योगी जी बोले हैं कि 4 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली है। और बाकी की आप देखो ही क्या, लगभग 2 लाख से ज़्यादा तो युवा हर साल ग्रेजुएट होते हैं, वो सारे बेरोजगार हैं, उनको नौकरियां देने में आप विफल हो। पिछले 8 साल से आप सरकारी पद नहीं भर पा रहे हो, और जो सरकारी पद आप भरते हो तो उसमें धांधलियां होती हैं या पेपर लीक होता है। तो इन सब से सरकार का ध्यान हटाने के लिए क्या करते हैं? ये इसी तरीके से देश की जनता की, प्रदेश की जनता की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, जिससे कि जनता मुद्दे से डाइवर्ट हो जाए। हिंदू को मुसलमान से लड़वा दो, दलित को पिछड़े से लड़वा दो, सवर्ण को अगड़े से लड़वा दो, कभी ब्राह्मण को ठाकुर से लड़वा दो, कभी गरीब को अमीर से लड़वा दो, कभी किसान को आम जनता से लड़वा दो। लेकिन पिछला 10 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, इन्होंने सामाजिक सौहार्द के नाम पे कोई एक काम अगर किया हो तो हमें बता दो। इन्होंने गरीब अमीर के बीच की खाई को बढ़ाया है, इन्होंने दलित और पिछड़ों को मुख्य धारा से अलग किया है। लगभग 60 लाख से ज़्यादा सरकारी पद अभी खाली है, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात करें उस तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। और बहराइच की जो घटना है मुद्दे पे ही आते हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही शर्मनाक है। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए था। और अब उसके बाद जो फेक न्यूज़ नेशनल मीडिया चला रहा है उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेके, उस पे सरकार ऐसे चैनलों के जो एंकर्स हैं, जो चैनलों के मालिक हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी। सिर्फ माफीनामे से काम नहीं चलेगा। माफीनामा तो नूपुर शर्मा ने भी और नूपुर शर्मा जैसे लोग जो धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं, इन लोगों को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। सरकार आखिर इन लोगों को पनाह क्यों दे रही है? सरकार आखिर इन लोगों को संरक्षण क्यों दे रही है? क्या सरकार की मंशा यही है कि देश को हिंसा की आग में झोंका जाए? क्या सरकार की मंशा यही है कि हमारा युवा गुमराह रहे? क्या सरकार की मंशा यही है कि हमारे युवाओं को शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ ना ले जाके इस तरह के झगड़े फसाद करवाए जाएं? अगर प्रशासन नियंत्रण ना कर पाता तो आज स्थिति कुछ और होती। ये कहा जा रहा है भाजपा की तरफ से, ये दंगा जो है और भी लोग मरते हैं। हमें इससे बुरा और क्या हो सकता है? आप क्या देश में गृह युद्ध करवाना चाह रहे हो? जब कोई जुलूस निकल रहा है, धार्मिक शोभा यात्राएं निकल रही हैं, तो उस समय आखिर शासन प्रशासन वहाँ मुस्तैद क्यों नहीं रहता है? क्योंकि कोई भी यात्राएं अगर निकलती हैं तो पहले से पुलिस को इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी पुलिस को पहले से दी जाती है। और पुलिस के पास जानकारी होने के बाद भी अगर पुलिस वहाँ दंगे होने दे रही है, वहाँ हत्याएं होने दे रही है, तो ये तो लचर व्यवस्था। यात्राएं खूब निकालो, यात्रा हमारी भी निकली थी, भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी ने निकाली, 13 महीने यात्रा चली। उसमें आपने कोई हिंसा की खबर देखी? कहीं आपने सुना कि किसी भी धर्म की धार्मिक भावनाएं भड़काई गई हो?
इसके बाद न्याय यात्रा भी चली जो लगभग 3 महीने चली। आपने कहीं सुना कि उसमें राहुल गांधी जी ने कोई विवादित बयान दिया हो या कांग्रेस के किसी नेता ने गलत बयानबाजी की हो या उस भीड़ ने किसी का नुकसान किया हो? संयम से, जब ऊपर से जब आपका आला कमान, पार्टी का आला कमान अपने कार्यकर्ताओं को साफ इंस्ट्रक्शन देता है कि नहीं साहब गलत बयानबाजी नहीं करनी है, आपस में झगड़े और फसाद वाले जो बयान है वो नहीं देने हैं, तो अपने आप कार्यकर्ता सही से काम कार्रवाई जो करता की गई है, बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है एनकाउंटर को, उसको लेकर- एनकाउंटर और बुलडोजर कौन सी बड़ी कार्रवाई है? ये तो फिर आप आग में घी डालने का काम कर रहे हो। बड़ी कार्रवाई में ये मानता कि जो अपराधी हैं, जो आरोपी हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालते और उन्हें सख्त से सख्त कानूनी सजा दी जाती। आप अगर बुलडोजर मॉडल के तहत किसी का घर तोड़ रहे हैं, मान लीजिए एक घर में 5 सदस्य हैं, गलती एक सदस्य ने की है और आप 5 के 5 सदस्यों को बेघर कर रहे हैं। उस घर में बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग बेसहारा हो गए, वो कहाँ जाएंगे? कहाँ तोड़ पा उस रहे हैं? घर कोर्ट ने में तो रोक लगा दी ना। उस घर में बच्चे भी हैं, अगर वो बच्चे बेसहारा हो गए तो वो कहाँ जाएंगे? कॉपी किताब पेंसिल दवाई सब रहता है घर में, आप पूरा घर तहस नहस कर देते हो, आदमी पूरी जिंदगी लग जाती है घर बनाने में। तो हर चीज़ का एक तरीका होता है और कोई भी कानून काम है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए। मैं फेक इनकाउंटर मॉडल के भी सख्त विरोध में हूँ, मेरी पार्टी भी उसके विरोध में है और बुलडोजर मॉडल तो खैर देश की जनता के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं हाई है। कोर्ट ने रोक लगा दी अब तो। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐसी कार्रवाई करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार को भी कटघरे में लेना चाहिए कि आखिर किस बिना पर आप बुलडोजर चला सकते हैं, आखिर ऐसे कैसे किसी का घर तोड़ सकते हैं? भाई देश में संविधान है, देश में लोकतंत्र है कि नहीं?